बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दी ज़ात व बरकात पे करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम मेरे काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ अरसा कबल एक मेरे पास मालूमात आई है, कुछ लोगों की मालूमात जो मुझे दरकार थी, और काफ़ी लोगों ने इसरार भी किया, जो मज़लूम लोग थे जिनके साथ नौसा शरीफ में ज़्यादतियाँ हुई हैं, कि आप हमारी आवाज़ बने। मैंने कहा कि मुझे शवाहिद की ज़रूरत है, चंद शवाहिद मुझे मिले। उसके बाद टाइम की किल्लत की वजह से मैं वो प्रोग्राम ना कर सका, और करते कराते सूरत हाल दिन ब दिन जो है ना बदतर से बदतर होती चली गई। कल एक बुज़ुर्ग की गुफ्तगू सोशल मीडिया पे वायरल होती है लैंड माफिया के ख़िलाफ़। लैंड माफिया के ख़िलाफ़ कल एक बुज़ुर्ग की गुफ्तगू सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें गुफ्तगू करने वाले बुज़ुर्ग का नाम फ़ौजी गुलाम मोहम्मद चचा है। बुज़ुर्ग के बकौल कि मेरी ज़मीन पे जहाँज़ेब जाफ़र उर्फ बिल्लू जाफ़र ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो फिर मैंने आज फ़ैसला किया कि चलें, आज की जो वीडियो है, आज का जो प्रोग्राम है, ये मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में गुफ्तगू करूँ, ताकि मेरी आवाज़ हुक्काम आला, अफसरान बाला तक पहुँच सके, ताकि जितने भी मज़लूम हैं शायद मेरी आवाज़ की वजह से उनको इंसाफ मिल पाए, शायद उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका अज़ाला मुमकिन हो। इस वजह से फ़ैसला किया कि आज की गुफ्तगू उर्दू में ही करूँगा। इसके साथ साथ वो जो फ़ौजी गुलाम मोहम्मद चचा साहिब हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुन तो ली होगी, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपको दोबारा अपनी इसी वीडियो में सुनवा दूँ, अपने उस वीडियो को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं गाँव से वाला रिटायर मुलाजम आर्मी का। मैं काफ़ी अर्से से रिटायरमेंट किया है। 18 साल तो से किताब खड़ी ले गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे। मेरा रकबा कम अज़ कम मतलब 21-22 बीघे का रकबा, मतलब काफ़ी सारी दुनिया को पता है। इठाई संकट से हेठो रोज़ कोई सन 55 आके ढवा गया। उसके बाद आज एक सिपर बदला गया गवर्नमेंट का। सिपर दे दाएँ भी मतलब रकबा बच गया, बाएँ भी रकबा बच गया, बाकी रकबा सिपर जा गया। सिलसिला चलता रह के दरख्त रुख मतलब होंदा मारा दामी बला चंद बार बाद इन्हें कब्जा करके दा मेरे रकबे उत्ते। मैं केस किया पुलिस जी, मतलब मैं किया उत्थे मतलब जरैना वाला अदालत केस वाले अजा चलता हुए। और कुछ अरसे के बाद ये चंद लोग मेरे को आंदे रह गए। अजय फौज साहब तक असा बिल्लू खां को पैसे गिनवा देने ते तू ये रकबा मतलब ऐसा को दे। मैं उनको इनकार किया, मैं कि मैं रकबा नहीं देना। और ये काफ़ी दफ़ा मेरे को आए नहीं बिल्लू खां घिन दे, तू मतलब मेहरबानी कर सकू दे।
साढ़ा उत्थै कमीशन है असला मतलब बिल्लू खान को मतलब जो है ना उनके बाद चांदी खाने बाद मैं को पता लगे जो मतलब इन्हें कोई जैली स्टाम्प बना करेंगे बिल्लू खान को मतलब इन्हें बेच छोड़े 58 लाख रुपए का। मैं गुलेला वो स्टाम्प मतलब मैं गो लाया जो बाकी मतलब जो है बिल्लू को 58 के हिसाब से मतलब गिन गए। ये चंद बंदे हैं यासीन चचा काला मंडी से काम करने, हसनैनी हजाना है, इजाज हजाना है, फरकी भुट्टा है, ये सारी गैंग मतलब जरिए मतलब बिल्लू खान ये इन्हें कर कराई मतलब हिसाब करते। मेरा केस अजा मतलब फराड तो मेरा केस पहले चलता पाया, अजा चे केस चलता पाया। हूँ 28 तारीख को मेरी तारीख है पेशी। मेरे को वकील के पैसे कोई नहीं, मैं मतलब जो है ना केस को चलाई न पिया तो मेरी कोई हक रसाई मतलब जी कितें थी वजे। मैं अल्लाह से को दुआ करना मेरा ये रकबा है मतलब जो है ना मैं मेहरबानी करके नहीं मतलब ये रकबे से मतलब साहब। आते हैं अब लैंड माफिया की तरफ या उन लोगों की तरफ जो ये सारे के सारे कारनामों में मुलव्वस हैं। इनकी एक लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक बिल्लू जाफर नहीं है। जितने भी यहाँ पे सोसाइटियों के 2 नंबर धंधे करने वाले हैं, हाउसिंग कॉलोनियाँ बना बना के बेचने वाले हैं, वो हर एक शख्स तकरीबन बिल्लू जाफर है। कुछ शायद कोई चांद एक बंदा हो मेरे ख्याल में जो ये धंधा ना करता हो, बाकी ये तौसा के डॉन तौसा के मलिक रियाज बने हुए हैं। आए दिन हर गरीब पे जहाँ पे इनका बस चलता है तशद्दुद, कब्ज़े, ये सारा कुछ इनका वतीरा है। जिनमें कुछ नाम मेरे सामने आए हैं और इनकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। सबसे पहला नाम जिसका आ रहा है जहांज़ेब जाफ़र उर्फ बिल्लू जाफ़र, अब्दुल कादिर जाफ़र, हमायूं मसरूर, एक्सियन बिल्डिंग, कारदार खलीफा मोहम्मद हुसैन, वसीम खोखर, इकबाल दाली, सईद मिरानी, नवाज़ कलाती, रजिस्टर हाउसिंग कॉलोनी उम्मीदा जैल कॉलोनियाँ शायद रजिस्टर हैं। जहाँ तक मुझे बताया गया कि ये 3-4 लोगों की हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं, ये रजिस्टर्ड हैं। इनमें कौन है कि रहमत जहाँ हाउसिंग कॉलोनी है, रहमत जहाँ, इनके जो सरबराह हैं, बनाने वाले हैं खलीफा मोहम्मद हुसैन और हमायूं मसरूर वगैरह जो है ना। अच्छा, आगे आ जाती है अलनूर सिटी, सईद मीरानी साहब हैं। आगे महमूद गार्डन, ख्वाजा नसरुल महमूद, तौसा गार्डन, अब्दुल कादिर जाफ़र साहब। अच्छा, तौसा में नई बनने वाली सोसाइटियों की तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है तकरीबन जो नई सोसाइटियाँ दिन ब दिन बन रही हैं। इनमें रजिस्टर कॉलोनियों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 है मेरे ख्याल में। कुछ दोस्तों का कहना ये है कि जितनी ये 4 से 5 रजिस्टर कॉलोनियों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये भी रजिस्टर नहीं है, सारी की सारी गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाई हुई है इन्होंने। मौजा तौसा के पटवारी की मिली भगत, मौजा तौसा के पटवारी की मिली भगत से अक से मसावी तोड़ फोड़ के रख दी इन्होंने, जिसके बाद असल रिकॉर्ड कब्जा माफिया के पास है। मारूफ शहर, रियाज असमत, सजाद दाया, नवाज़ कलाती, मेरी मालूमात के मुताबिक जो रिकॉर्ड पटवार खाने में मौजूद नहीं, इन लोगों के पास मौजूद है। जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं वो रिकॉर्ड इन लोगों के पास मौजूद है। सन 2021 में
लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर मुतलका अफराद को रेवेन्यू रिकॉर्ड देना जुर्म है। इन लोगों के पास रिकॉर्ड रखना एक सवालिया निशान है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। नई जमाबंदियों में छोटे छोटे जिम्मेदार थे, उनके नाम निकाल दिए गए, जिसके बाद पटवारी की मिली भगत से कब्जा माफिया इन ज़मीनों पर काबिज हो जाते हैं। नवी जी जमाबंदी बनी है, उनदे विच जेरे शोदे बेचारे छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, यानी कनाल 2 कनाल दे, उन्हें दे नाम निकाल लिते ने। उन्हें दे विचों पटवारी नाल मिल के उत्थों उन्हें दे नाम ही खाते जो काट दिते ने। ते कब्जा माफिया क्या कीते, उन्हें ज़मीनें दवान के काबिज थी गए। कब्जा माफिया उन ज़मीनों पर काबिज हो जाते हैं, जिसे कुछ अर्सा कबल बिल्लू जाफ़र और मंजोठा बिरादरी के मोहम्मद अदनान के दरमियान नाजेबा गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग वायरल हुई। वो आप तमाम लोगों ने सुन ली होगी। जिस गुफ्तगू का, जिस कॉल रिकॉर्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसी तो कोई सामन मिरासी भी गुफ्तगू ना करे जो बिल्लू जाफ़र ने की। मंजोठा बिरादरी की वो ज़मीन 30 से 40 कनाल पर मुश्तमिल थी। मालकान के पास पुरानी जमाबंदी तो थी, मगर अक्स मसावी दुरुस्त ना होने की सूरत में 25-30 लाख रुपए मालियत वाली कनाल, जिस कनाल की कीमत 25 से 30 लाख रुपए थी, चंद टक्के अदा करके सारा रकबा खरीद कर लिया गया। अदनान मंजोठा वाली गुफ्तगू सिर्फ अदनान से नहीं, अक्सर गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है। तौसा में अक्सर गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है। कब्जा माफिया टैक्स की मद में हुकूमत के करोड़ों रुपए के ना दहिंदा है। क्या सोसाइटियां तो बनाई हैं, इनसे बंदा पूछे क्या कभी तुमने इन सोसाइटियों का टैक्स भी अदा किया? नहीं, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल इसी तरह संगठन में शामलात और सरकारी अराजी पर मुख्तलिफ कब्जा माफिया ने कब्जे जमा रखे हैं। शामलात के मालकान दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। एक खातेदार से ज़मीन खरीद करके पूरे के पूरे खाते पर कब्जा कर लेते हैं। ये जो लैंड माफिया है, जो सोसाइटियां बना रहे हैं, आप समझ तो गए होंगे कि मैं बार बार किसी का नाम लूँ तो अच्छा नहीं लगता। यही लोग मुलव्वस हैं, जिसके बाद असल मालकान रेवेन्यू दफातर में धक्के खाते हैं। पटवारी ने कुछ अरसा कबल बिल्लू जाफ़र को कब्जा माफिया डिक्लेयर किया था। समझ आ गई? बिल्लू जाफ़र को पटवारी ने भी कब्जा माफिया डिक्लेयर किया था, मगर फिर जिन्होंने कब्जा माफिया डिक्लेयर किया था, उन्हीं के मशवरे से मामलात के हल के लिए अदालत आलिया चले गए। सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है मेरे दोस्त। ज़राए से मालूम हुआ बिल्लू जाफ़र पर नैब में भी केस ज़ेर समात है जा रहा है। ज़राए से मालूम हुआ पटवारियों को इनके फ्रंटमैन के ज़रिए प्लाट अलाट किए जाते हैं। ये सारी गेम, ये सारे कारनामे ऐसे नहीं मेरे दोस्त। पटवारियों को भी प्लाट दिए जाते हैं। जो रजिस्टर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सब में सहूलत का फुकदान है। कोई एक सोसाइटी नहीं है कि जिसमें सारी सहूलतें इन्होंने दी हो। तौसा गार्डन में इकलौता पार्क, एक अकेला पार्क बनाया था, उसमें झूले वगैरह तो पहले ही ख़त्म कर दिए थे। अब क्या है कि तौसा गार्डन के जो मालकान हैं, उन्होंने पार्क की अराजी को फ़रोख्त करने के वो भी फ़रोख्त करने के चक्कर में हैं। अच्छा, आगे चलते हैं।
16 लाख मालियत वाली अराजी 1 लाख में ख़रीद की जाती है। समझ आ गई? 16 लाख में ख़रीद की जाती है, अपना 16 लाख मालियत वाली अराजी 1 लाख में ख़रीद की जाती है, यानी कोडियों के भाव खरीदी जाती है। 1-2 लाख गरीब यतीमों के साथ साथ कुछ सहाफ़ियों में भी तकसीम कर दिया जाता है। बुढ़ मरे नो सहाफ़ी भी छुणिए पानी पा के जेरे इन्हें कनी हिस्सा गिन के तो गरीब ने उत्ते जुल्म करवे ना, वो भी मैं समझना ही जुर्म शामिल है, अपना ही जुर्म दे शरीक है। तकसीम किया वेंदे ताकि लोगों के दिलों में मुराल बुलंद हो। मुराल बुलंद थी वे लोग आखिर हाँ फलां शख्स तो देख लो कि गरीबों की हिमायत कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, सहाफ़ियों में तकसीम कर रहा है। मेरा दोस्त ये किसी काम का नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को आखिरी एक ही पैगाम है, खुदा जाने कल को कब्र नसीब होती है या नहीं होती। आप लोगों को अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को सामने रख के ये सारे जो भी मामलात कर रहे हो कभी सोचना ज़रूर इस पे। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से जिनके साथ ये जुल्म हुआ, ये ज़्यादती हुई है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आए आप अपने हकूक़ की जंग लड़ें, लेकिन साथ साथ मुझे भी इस चीज़ से आगाह करें। मैं आपकी आवाज़ बनूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रही ज़िंदगी तो आपका हक आपको दिलवा कर रहूँगा। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया है या मीडिया है, नहीं। जहाँ तक जाना पिया मुमकिन हुआ मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। जितने भी तहसील तौसा के मजलूम ख़ानदान पड़े हैं, जिनकी ज़मीनों पे इन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, ये लैंड माफिया ने कब्ज़े किए, वो मैं सारे के सारे दोस्तों का, उन सारे मजलूमों का, सारे मजलूम ख़ानदानों का मैं डेटा जमा करता हूँ। आप लाएं अपना रिकॉर्ड मेरे पास, दें मुझे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी एक फ़ोन कॉल की दूरी पे बैठा हूँ, सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ हर मजलूम के लिए। आए, आप आए, आप नहीं आते आप मुझे बताएं, मैं आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन उतनी तक आप लोगों ने पीछे नहीं हटना जब तक इन लैंड माफिया को लगाम ना डाली जाए। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।